हर हर महादेव, जय शिव शंकर। शिव महापुराण में आपने फर्स्ट में देखा 2 लोगों के उद्धार कहानी बताई गई, और सेकंड में आपने सुना कि शिव पुराण किस लिए कहा गया, और थर्ड में बताया गया शिवलिंग की पूजा। उसी का महत्व आगे बताते हुए पार्ट 4 भी। महेश्वर ब्रह्मा और विष्णु। आपको विष्णु अपने निष्काल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदेश्वर कहते हैं, हे तदनंतर दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ करके दाएं बाएं भागों में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वह साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष और वस्तु आदि का पूजन किया, और दीर्घ काल अभिगत स्थिति में रहने वाली वस्तुओं और पूजन वस्तु कहते हैं, और अल्पकाल तक ही टिकने वाले क्षण भूषण में वस्तु और विस्तृत के वस्तु कहलाती हैं। इस प्रकार वस्तु के 2 भेद जानने चाहिए। किन वस्तु और महत्वों को उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया है वह बताया जाता है। हर नुपुर और युकेश, रिकिट, मणिका, कुंडली, योग्य पवित्र उत्तरदायी वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तमकूल, चंदन, अरुणालेप, धूप, दीप और चढ़ा के अन्य धन जिनका वैष्णव वाणी में पहुँचने से था, और जो केवल पशुपति परमात्मा से के ही योग्य थे, और जिन्हें पशु बुद्धि जीव कदापि नहीं पा सकते, उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। सबसे पहले वह ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक भगवान शिव ने विनम्र भाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा। महेश्वर बोले, पुत्रों, आप आज का दिन एक महान दिन है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय जो लोग लिंग और निष्काल अंग, आकृति रहित निरंकार स्वरूप, प्रतीक, बेर, सकल और साकार रूप में प्रवर्तित विनिग्रह की पूजा करेंगे, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कर्ता का भी कर सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निहार मतलब होता है जो लोग बिना खाए पिए और रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से, मतलब उसमें कोई भाव ना हो, निश्चल भाव से मेरी योग्यचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फलों का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरी पूजा करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि की तिथि मेरी धार्मिक वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरा स्थान आदि का मंगल में उत्सव होना चाहिए। पहले वे जब ज्योति निर्माण और भव्य स्वरूप प्रकट हुआ था, वह समय शीश मार्ग आर्द्रा नक्षत्र में युक्त पूर्णमासी एवं प्रतिपादिक है। जो पुरुष शीश मार्ग मास में आर्द्रा नक्षत्र होने पर पर्वत रहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी करता है, वहाँ मेरे लिए कृतिकृष्ण के भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन को मैं दर्शन मात्र से पूरा फल
प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ साथ मेरी पूजा भी की जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर लिंग स्वरूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थापना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जगत में लोग इसका दर्शन और पूजा कर सकेंगे, इसके लिए वहाँ आदि और अति ज्योतिष स्तंभ एक ज्योतिर्लिंग के अत्यंत छोटा सा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भाग से सुलभ करने वाला तथा तथ्य और मोक्ष एकात्र साधन है। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाएगा तो यह प्राणियों के जन्म और मृत्यु कष्ट से छुटकारा पाने वाला है। अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यह प्रकट हुआ है, उसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने वाले या मरने से जीवों का मोक्ष तक हो जाएगा। मेरे दो रूप, सकल और निरंकाल, दोनों ही किसी एक दो रूप में नहीं है। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर मैं साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्काल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है। यह दोनों ही मेरे सिद्ध रूप हैं। मैं ही परम परमात्मा हूँ और कलयुग का और अकाल मेरे ही स्वरूप हैं। कालयुक्त और अकाल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ और जीव के अनुरागी आदि करना मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मेरे सबसे प्रहत हैं। इसकी जगत की वृद्धि करने वाला और होने वाले के कारण ब्रह्मा कहलाता है। सर्व स्वरूप से स्थित में यह व्यापक होने से ही मैं सबका आत्मा हूँ। सरल से मेरे अनुग्रह तक आत्मा और ईश्वर से भिन्न है। जो जगत संबंधी पांच कृतार्थ मेरे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतीत दूसरे में किसी में नहीं है, क्योंकि मैं सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरा ब्रह्मस्वरूप का पतन बोध करने के लिए निष्काल लिंग प्रकट हुआ था। फिर अज्ञात और ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए निर्मलता और साक्षात जगदीश की ही सकल और रूप में प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वर तत्व है उसे ही मेरा सकल जानना चाहिए, तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। यह मेरा ही लिंग और चिन्ह है। तुम दोनों प्रत्येक में यह रहकर इसका पूजन करो। यह मेरा ही स्वरूप है, मेरी स्मृति प्राप्त करने वाला है। लिंग और लिंग से नित्य भेद अभिन्न होने के कारण यह शिवलिंग महान पुरुषों की पूजा करना चाहिए। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का यह फल बताया गया है कि उसे उपासक को मेरी संतान की प्राप्ति हो जाती है। यदि उसके बाद दूसरे शिव या लिंग की स्थापना की जाए तो उपासक को फल स्वरूप में मेरे साथ एक तत्व तथा सक्षम मोक्ष रूप प्राप्त होता है। शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा और गौण कर्म और शिवलिंग के भाव से सब ओर से संयुक्त होने में वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। यहाँ तक जो है शिवलिंग के बारे में बताया गया। अब आगे पंचकृत प्रतिपादन प्रणाम और पंचाक्षर मंत्र की महत्व। ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति और उनके आराधन। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि यदि 5 अत्यंत लक्षण क्या हैं, हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषयों में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अतुल सृष्टि पालन संहार और त्रभाव का अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि हैं और संसार की रचना है। जो आरंभ है उसी को सृष्टि कहलाते हैं। मुझे पलित होकर सृष्टि का स्थायी रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही में संहार है और प्राणों के उपकरणों को
रूप भाव कहलाते हैं। इन सबको छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कर्तव्य हैं। सृष्टि आदि 4 कर्तव्य हैं। ये संसार का वास्तविक करने वाला है। इन 5वां कर्तव्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अवलोकन भाव से स्थित रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कर्तार्थों और भूतों में देखते हैं। सृष्टि के भूतल में स्थित, जल में संहार, अग्नि में और त्रिभाव में वायु और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है। जल से सबकी वृद्धि एवं जीवक रक्षा होती है। आग से सबको जला देती है और वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। आकाश सबको अनुग्रहित करता है और विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कृत्याकृतों को भरवाहन करने के लिए ही मेरा 5वां मुख और 4 भुजाओं दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5 मुख पुरुषों द्वारा तुम दोनों तपस्या करके प्रसन्न हुए हो। मुझे परमेश्वर इससे सृष्टि स्थिति नामक 2 कृतार्थ प्राप्त किए हैं। ये 2 में तुम्हें बहुत प्रिय हो। इसी प्रकार मैं वशीभूत होकर रुद्र और महेश्वर मैं हूँ। 2 उत्तम और कृतसार का तपोभाव तो मुझे प्राप्त किया है, परंतु अनुग्रह नामक कृतार्थ दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर के कर्म को भूलना नहीं, इसलिए मैंने उसके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वैभव और कृतार्थ वाहन, आसन और आदि में समान ही है। मैं तुम्हें पूर्व काल में एक रूप से मंत्र का उपदेश किया है जो ओमकार करके रूप में सिद्धित है। उस मंगलकारी मंत्र को सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ है जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओमकार वचन मैं वचन हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा सदा स्मरण होता है। मैं उत्तरदायी मुख से आकार और पश्चिम मुख से ओका और दक्षिण मुख से मकार, पूर्वोत्तर इसमें बिंदु और मध्यम मुख से नंद का प्रकट हुआ है। यह प्रकार 5 अपसंतन और ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अश्वों से एकीभूत होकर यह प्रणाम ओम नामक एक अक्षर हो गया है। यह नाम स्वरूपात्मक सारा जगत और तथा वेद में उत्पन्न स्त्री पुरुष रूप में आदि दोनों कुलों में प्रमाणित इससे व्यवस्थित है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोध है। इसमें पंचाक्षर मंत्र की उपस्थिति हुई है जो मेरे सकल स्वरूप का बोध है। वह आकर्षित करके और प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र में मात्र का वर्णन होता हुआ जो 5 वेदों वाला है, इसमें उसी से शिव मंत्र रहित और त्रिका गायत्री का प्रकट हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। इन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस पंचाक्षर मंत्र में संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है और मंत्र समुदाय, भोग आदि और मोक्ष दोनों सिद्धि होती हैं। ये मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र साक्षात भोग प्रदान करने वाले हैं, शुभकारक हैं, मोक्ष हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं कि तदनंतर जगदम्बा पार्वती जी के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर मुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पद करने वाले सबसे अच्छित और करने उनके मस्तिष्क पर अपना कर कमल रख कर धीरे से उच्चारण करके यह उत्तम मंत्र का उपदेश किया कि मंत्र तुम में बताई हुई विधि के फलपूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव उन दोनों शिष्यों को उनकी मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरुदीक्षा के स्वरूप में अपने आप को ही समर्पण कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए। उन दोनों देवेश्वर ने जगत गुरुदेव का स्तंभ किया और ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निकराल रूप हो और आपको नमस्कार है। आप निष्काल हो, तेजस से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त नमस्कार है, अथवा
सकल स्वरूप आप महेश्वर नमस्कार है। आप प्राणों के वचन और आपके नमस्कार है। आप प्रबल लिंग वाले आप हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन प्रलय संहारक और त्रिभुज और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं। आप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप और पंचकृत वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं। आपके गुण और शक्ति अत्यंत आपको नमस्कार है। आपके सकल स्तर दोनों ही रूप आप सद्गुरु और शुभ हैं, आपको नमस्कार है। इन परंतु आपको महेश्वर करने वाले और ब्रह्मा विष्णु आपके चरणों में प्रणाम है। महेश्वर बोले, अद्रा नक्षत्र वाले एक युक्त प्रणाम आप जब किया जाए तो वह अक्षर फल देने वाला होता है। सूर्य की संगति युक्त अद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ वह प्रणाम जब कोटि जब का फल देता है। मार्गशीर्ष नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु आदि का पूजा भाग होम और तर्पण आदि के लिए सदा अद्रा समान होता है। यह जानना चाहिए कि मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्राप्त और संगम का महत्व कमल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि और निस्कंद अथवा की लेनी चाहिए, जिसके पार्वती ने तीर्थ से युक्त चंद्रसी और प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति अथवा लिंग दोनों समान है। मेरे फिर भी मूर्ति अपेक्षा लिंग स्थान ऊंचा है, इसलिए पुरुषों को चाहिए, मतलब एक तरफ मूर्ति और एक तरफ लिंग हो, तो जो लिंग है वो भगवान के लिए ज़्यादा ऊंचा माना जा रहा है कि वे बेर और मूर्ति से श्रेष्ठ समझकर लिंग की ही पूजा करें। लिंग का ओम आकार मंत्र से बेरी का पंचाक्षर मंत्र पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करने के दूसरे की स्थापना करवाएं। उत्तम और उच्चार में पूजा करनी चाहिए, इसमें मेरी पद सुलभ हो जाती है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर ध्यान हो गए। नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं आगे दूंगा। अब तक शिवलिंग और ओमकार की बात स्टार्ट हुई है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव।